पिछले लेक्चर में हमने स्पीड का फॉर्मूला प्राप्त किया था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मोशन के कंसेप्ट को भी पहले हमने सीखा है। आज हम टाइप्स ऑफ स्पीड पर आपसे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड, जैसा कि हमको पता है स्पीड के कंसेप्ट को हम लोग मोशन को मेजर करने के लिए अडॉप्ट किए हैं कि हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव स्लो और फास्ट। दो ऑब्जेक्ट के मोशन को कंपेयर किया जाता है स्पीड से। स्पीड कंपेयर्स द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कंपेयर्स एंड टेल्स अस हाउ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसको हमने एडॉप्ट किया है। चूंकि मोशन दो प्रकार का है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और मोशन को मेजर करने के लिए हम लोग स्पीड का कंसेप्ट एडॉप्ट किए हैं। इसलिए मूलतः स्पीड दो प्रकार का होगा, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब देखिए, चूंकि मोशन यूनिफॉर्म जो होता है उसमें, और स्पीड का जो कंसेप्ट हमने एडॉप्ट किया मोशन को मेजर करने के लिए, उसमें दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सम्मिलित है, डिस्टेंस और टाइम। इसी आधार पर मोशन को हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किए हैं। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल होता है और टाइम इंटरवल इक्वल होता है, तब मोशन यूनिफॉर्म होता है। और नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस ट्रैवल अनइक्वल और टाइम इंटरवल इक्वल, यानी वैसा स्पीड जो इस चीज को मेंटेन रख सके, यानी यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने वाला है, वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। और वैसा, यानी किसी ऑब्जेक्ट का वैसा स्पीड जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन, मोशन को मेंटेन करता है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो स्पीड दो प्रकार का मूलतः होता है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी यूनिफॉर्म में को हम बाद में फिर इंस्टेंटेनियस भी बोल देते हैं, क्योंकि लंबे समय तक यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन रखना संभव नहीं है। जैसे आप पटना जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, कहीं चाय पीने लगेगा, कहीं रुक जाइएगा, कहीं क्राउड होगा, तो आपका स्पीड घटता बढ़ता रहेगा। तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो इट इज नॉट मोर प्रैक्टिकल, यानी यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसको डिफाइन करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि मोशन दो प्रकार का है। तो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड, यानी यूनिफॉर्म शब्द लगा, इसका मतलब कि वैसा स्पीड जिससे इक्वल डिस्टेंस तय हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तभी यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो उसके शर्त को पूरा करते हुए इसका डेफिनेशन हमने लिखा, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म, कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म कहलाता है यदि इसका स्पीड हमेशा सेम रहे, सभी टाइम इंटरवल इक्वल, माने प्रत्येक टाइम इंटरवल में, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में, एवरी इक्वल टाइम इंटरवल में सेम रहे, है ना, सेम इक्वल टाइम इंटरवल। सो दैट, अब देखो ये सब इससे पूरा हो रहा है, अगर वैरी नहीं करेगा स्पीड तो इक्वल डिस्टेंस तय होगा। So that the object covers equal distances in equal time interval। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया है, एक ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक सेकेंड पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। ओरिजिन से पॉइंट ए पर जाने में 1 सेकेंड, ओरिजिन से पॉइंट बी पर जाने में 2 सेकेंड, ओरिजिन से पॉइंट सी पर जाने में 3 सेकेंड का समय लगा। लेकिन ए से ओ से ए पर जाने में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, ए से बी पर जाने में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, और यहाँ भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, यानी हर जगह पर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। यहाँ पर देख रहे हैं 0 से 5 मीटर कवर किया, फिर दूसरा सेकेंड में 2 सेकेंड जब पहुँचा तो 10 मीटर पर पहुँच गया, और 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड बीता तो सी पर पहुँचा, तो ओरिजिन से पॉइंट सी की दूरी 15 मीटर है। यहाँ पर डिफरेंस इन डिस्टेंस देखिए, हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस 5 - 0 5 मीटर। यहाँ पर ए से बी के बीच डिस्टेंस कितना, 10 - 5 5 मीटर। यहाँ पर
बी से सी पर 15 माइनस 10 मीटर 5 मीटर और टाइम इंटरवल 1, यानी स्पीड हर जगह सेम है। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 5 बाय टाइम 1 सेकेंड, डिस्टेंस 5 बाय 1, डिस्टेंस 5 बाय टाइम 1 सेकेंड, यानी इक्वल स्पीड रहा हर समय। और इस शर्त को भी पूरा कर दिया, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, फिर दूसरा सेकेंड में भी 5 मीटर, तीसरा सेकेंड में भी 5 मीटर, यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। अब दूसरी तरफ देखें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसा स्पीड कब होगा? जब डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए और टाइम इंटरवल इक्वल हो जाए। तो उसी को हम भाषा के रूप में लिखे हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अब अनइक्वल डिस्टेंस तय होना चाहिए, है ना। इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, इट डजंट, if its speed doesn't remain same at every time at every equal time interval, यदि उसका स्पीड सेम ना रहे, हर टाइम इंटरवल में स्पीड वेरी करे, so that the object covers equal distances in equal interval of time, equal interval of time। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ओरिजिन ए से 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ए पर आया और दूसरा सेकेंड में ऑब्जेक्ट बी पर चला आया, लेकिन ओरिजिन ए से पॉइंट ए की दूरी 5 मीटर है डिस्टेंस, और ओरिजिन ए से पॉइंट बी की दूरी 15 मीटर है। तो पहला 1 सेकेंड में यह दूरी तय किया 5 मीटर, 5 माइनस 0। अगला 1 सेकेंड में यह डिस्टेंस कितना तय किया? 15 माइनस 5 यानी 10 मीटर। तो यहाँ पर स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड अगर यहाँ पर वेरी किया तो डिस्टेंस अलग तय किया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। अब देखो, सिंस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, so the concept of uniform speed is not practical। प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे यहाँ से पटना जा रहे हैं तो बीच में स्पीड कम बेसी होता है ना। टाइम बीतता जा रहा है तो आप इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत छोटे समय के लिए यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्पीड को यानी यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करना संभव नहीं है। तो to make the concept of speed more informative, we should think about the concept of average speed, है ना। कौन सा कंसेप्ट हम लेने वाले हैं? जो अगला स्पीड का कंसेप्ट कौन है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ से आप पटना जा रहे हैं तो दूरी मान लो कि 120 किलोमीटर है और आपको वहाँ जाने में समय लग रहा है, टोटल टाइम आप बैठ रहे हैं या कहीं गाड़ी धीमी है, इसके बावजूद आपको टोटल टाइम लगता है 2-3 घंटा, 3 घंटा। कहीं पर बैठने के बावजूद, स्पीड धीमा होने के बावजूद टोटल डिस्टेंस तो आपको 120 किलोमीटर तय करना है और टाइम लगा जो उसमें स्पीड के कंसेप्ट यानी डिस्टेंस बाय टाइम लगाकर एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बिल्कुल ये एवरेज स्पीड है। एवरेज जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में एवरेज निकालते हैं, तुम्हारा हाइट इतना, हमारा हाइट इतना, ऐसे करके निकालते हैं, जितना मेंबर्स होता है उतना से भाग लगा देते हैं सबके हाइट को जोड़कर, वो एवरेज नहीं है। इस तरह से एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोगों को टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए, है ना। तो अब ये एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड का डिफिनेशन कैसे देंगे? इट मे बी डिफाइंड एज अ कोसेंट, कोसेंट माने भागफल, है ना। कोसेंट ऑफ 10
बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस विथ टोटल टाइम, है ना। यानी यह उस भागफल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड में टोटल टाइम एक्सपेंड इन द मोशन से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। ऐसा नहीं, जब भी एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको निसंदेह वहां पर टोटल डिस्टेंस पर ध्यान देना होगा और टोटल टाइम पर देना होगा। अगर दोनों में से दोनों के दोनों नहीं है तो आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, है ना। कहीं कहीं पर प्रॉब्लम में इधर उधर घुमा के दिया रहता है, तो आपको आपका दिमाग होना चाहिए एकदम माइन्यूट कि हम निकालें पहले टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तभी एवरेज स्पीड हम प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स